सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिवलिय्यिही अस्सलातु वस्सलामु लिनबिय्यिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के मुख्तसर क़याम के लिए घर जैसी नेमत अता फरमाई। दुनिया में आने से पहले हमारा क़याम माँ के पेट में रखा। माँ का पेट बच्चे के लिए बहुत नरम होता है। और जब बच्चा पेट में होता है माँ बहुत एहतियात करती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बच्चे को हमल के दरमियान में रखते, हम लोग आमाल बोलते उसे, हम लोग उसे आमाल बोलते। ऐसा गोश्त वो लिपटा हुआ रहता है कि जिसमें बच्चे को कहीं चोट ना लगे। बहुत नरम गोश्त होता है वो। और रहम के अंदर पानी होता है। पानी ऐसी सैलान वाली होती है बच्चा जैसा भी घूमे घूमता रहता है। बाहर निकलकर बच्चा जिस तरह से घूमता है माँ के पेट में भी बच्चा इस तरीके से घूमता है। बच्चा जैसा घूमे माँ वैसे मुआफिक करती है। रात को सोने की हालत में भी माँ अपनी सहूलत नहीं देखती, बच्चे की अंदर की सहूलत देखती है। माँ जो खाती है और वही बच्चे की भी ग़िज़ा है। माँ के लिए नहीं खाती, बच्चे की नीयत करके खाती। लोग उसे फ्रूट खाने के लिए बोलते, लोग उसे खार खाने को बोलते, लोग उसे खट्टा खाने के लिए बोलते। और कभी कभी उसकी भी कुछ ख्वाहिश होती है, अजी मेरे को ये खाने को दिल बोल रहा। बहुत जल्दी पूरा करते दूसरे लोग उसे, अरे पेट सबे को लेकर रे जल्दी खाना। वो उस औरत की शान नहीं है, उसके अंदर जो बच्चा पल रहा है और उसकी रियायत सब कर रहे हैं। देखो ऑलरेडी माँ को कितना बर्दाश्त करना आ गया जी। एक जान को अपने पेट में रखे, उसके पेट में हड्डियां हैं और उसे सोना भी है, उसे चलना फिरना भी है और उसे और दूसरे काम भी हैं। और जो औरत हमल से होती है वो भोंडी दिखती है। नॉर्मल औरत जितनी हसीन होती है, हमल के बाद औरत दूसरे के सामने जाना पसंद भी नहीं करती। अरे देखो कैसा अल्लाह ने उसको सब्र दे दिया। अल्लाह अकबर जी। ये सब हालात से गुजार कर अल्लाह ताला ने कहा औरत से, ऐ मेरी बंदी तू घर में सबके साथ ऐसा रहना। तू माँ है, बच्चे के लिए पता नहीं तू क्या क्या करती है, हमल तो कैसा कैसा उठाती है।
और उस बच्चे के लिए कितनी तकलीफ उठाती है। तेरे को आदत हो गई अभी सबके लिए बर्दाश्त करना, तुझे आ गया। तू बुनियाद का पत्थर है, तू बुनियाद का पत्थर है। सारी तामीर जिस पर खड़ी होती है, लेकिन बुनियाद का पत्थर नहीं दिखता। ऊपर वाले पत्थर कभी पीले रंग में दिखते, कभी लाल रंग में दिखते, और कभी किस में दिखते, कभी उसको दीवार में झुलकुड़ियाँ लग रही हैं, कभी फ़ोन टांगने के खुब्बे लग रहे हैं, कभी उसको फैन दिख रहे हैं। ये सब अंदर बुनियादी पत्थर के मरहून मिन्नत है। अगर अंदर बुनियाद का पत्थर कहे, अच्छा उनोच क्या सिंगारने वाले, ये बोर्ड के दीवाना, वंटी ईट के दीवाना, इनो इतना सिंगारे तो मैं तो 18 इंच की दीवार हूँ नीचे, ये मोटे मोटे पत्थर मेरे अंदर है, मैं भी दिखना बोल ले तो उल्टा हो जाएगा, घर उल्टा हो जाएगा। बुनियाद ऊपर आ जाएगी, वंटी ईंट की दीवार गिर जाएगी, घर कैसे बनेगा। औरतें बुनियाद का पत्थर हैं। अल्लाह ने सब्र सिखा दिया, अल्लाह ने बर्दाश्त सिखा दिया, अल्लाह ने तहम्मुल सिखा दिया, अल्लाह ने हमल के ज़रिए से तहम्मुल सिखा दिया, अल्लाह ने पेट में बच्चा रखने की वजह से बुनियाद का ईंट बनना सिखा दिया। पूरी तामीर घर पर है, बुनियाद का पत्थर अंदर खामोश है। लेटरिन का गड़ा जा रहा बुनियाद में, मोहरी का पानी जा रहा है बुनियाद में। बुनियाद का पत्थर अंदर दबा है और जिस पर पूरे घर की तामीर है, जिस पर पूरे घर की तामीर है। और ऊपर सीमेंट की दीवार है, 4 इंच की, 3 इंच की, 2 इंच की, खाली सीमेंट की दीवार। ओहो, उसे क्या रंग कर दी, उसे क्या दीवारां को टांग दी, अरे उसे क्या खूबसूरत कर लेती। अब वो अंदर के जो पत्थर रहते उनको लेटरिन का पानी जा रहे हैं, अंदर जो बुनियाद के पत्थर हैं और उन्हें मोहरी का पानी जा रहा है। लेकिन बुनियाद के पत्थर कभी उफ नहीं कहते। हमारे दबने से ही ऊपर घर खड़ा है, अगर हम ऊपर आ जाएंगे जलजला आ जाएगा। अल्लाह ने औरत को बुनियाद का पत्थर बनाया है। ये अपने पेट में बच्चे को उठाती हैं और अपने घर को जन्नत बनाती हैं और अपने शोहर को राजा बनाती हैं और अपने बच्चों को दुनिया का शहंशाह बनाती हैं और अपने मिलने वाले दोस्तों को और बेहतरीन दीनदार बनाती हैं। ये सिफत औरतों के अंदर अल्लाह फितरी तौर पर पैदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस अज़ीमुश्शान काम के लिए अल्लाह ने औरत को चुना है। औरत का मकाम दुनिया नहीं जानती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आने के बाद औरत का मकाम बताया। माँ हो, उसके कदम के नीचे जन्नत है। बीवी है, तेरे घर की वो मलिका है, तेरे ऊपर मोहब्बत करना वाजिब है। अल्लाह ताला तेरा हिसाब करने से पहले तेरे बीवी से पूछेंगे ये कैसा आदमी है।
फरमाया जो बीवी के लिए अच्छा है और वो मेरे लिए भी अच्छा है। अगर बहन है तो फरमाया तेरे माँ बाप के पेट से तू अकेला नहीं, तेरे बहन का भी हिस्सा है, विरासत में इसे हिस्सा दे। और बेटी है तो फरमाया तुझे जन्नत है। दूसरी बेटी फरमाया जन्नत में मेरे साथ है। तीसरी बेटी फरमाया तुझे कोई गुनाह नुकसान नहीं देगा। 4 बेटी फरमाया तू कुछ भी कर ले, तू मेरा नेक बंदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत का मकाम बताया। लोग औरतों को समझ रहे थे कोई जानवर है ये, इसकी कोई वक़्त नहीं है। औरत के पैदा होने से ज़िल्लत आती है। औरत गंदी चीज़ है, औरत बुरी चीज़ है। औरत तो एक सामान की तरह है जो घर में पड़ी रहती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को औरत का काम समझाया, औरत को औरत की इज्जत दी, औरत को औरत का मर्तबा अता फरमाया औरत के कुछ काम हैं और उसकी जिम्मेदारी याद दिलाई, औरत को उसका मर्तबा दिलाया। ये इस्लाम दीन की शान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को उसका मनसब बताया। फरमाया ये घर की मलिका है, घर को जन्नत बनाने वाली है। तज़व्वजल वदूद अलवलूद, ये मर्दों को है लेकिन साथ साथ औरतों को है कि ऐसी औरत से शादी करो जो मोहब्बत वाली हो, ऐसी औरत से शादी करो और जिसके अंदर औलाद की इस्तेदाद हो। वो इसलिए कि घर बनाना वही जानती है और घर बनाने की सिफत उसमें ज़्यादा होती है, वरना तोड़ देती है। तज़व्वजल वदूद अल वलूद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खिलकी तौर पर और उनके अंदर ऐसी लचक रखी, वो अपने घर को संभाल सकती हैं। सब्र का मादा उनके अंदर होता है, हमल का मादा उनके अंदर होता है, तहम्मुल का मादा उनके अंदर होता है, सब्र का मादा उनके अंदर होता है। घर जन्नत बनाने की सिफत अल्लाह ने उनके अंदर रखी होती है। अब अंदाज़ा करो वो ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों पर डाली है, मस्तूरात के ऊपर डाली है। वो कौन सिखाएंगे, वो कहाँ मिलेंगे, कब बताया जाएगा और हमारे अमल में कब आएगा। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैंने जहन्नम के दरवाज़े पर एक बड़ी तादाद जहन्नम के दरवाज़े पर देखा। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेराज की हदीसों में ये मिलेगी आपको, मैंने बहुत बड़ी तादाद औरतों में से और जहन्नम के दरवाज़े पर देखा। मदीना मुनव्वरा की सारी औरतें जी फ़िक्रमंद हो गई। उस वक्त में जो मस्तूरात थीं और उस वक्त में जो औरतें ईमान वाली थीं, सब की सब परेशान हो गई। ये क्या बात है, मर्द लोग जन्नत के दरवाज़े पर हैं और औरतें कसरत के साथ जहन्नम के दरवाज़े पर हैं।
मेरे मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरतों को बुनियाद का पत्थर बनाया। वो अंदर रहती हैं, पूरे घर को संभालती हैं, पूरे घर को उठाती हैं और अपनी तज़हीन और जो है अपने आप को नुमाया करने से परहेज़ करती हैं, और तभी ये बुनियाद का पत्थर बनती हैं, तभी ये बुनियाद का पत्थर बनती है। इनका सबसे पहला काम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया और जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान के बाद सौमो सलात का पाबंद होना। ईमान के बाद सौमो सलात का पाबंद होना और कुरान की तिलावत में बहुत ज़्यादा हिस्सा लेना। अक्सर उलमाए मुताखिरीन औरतों को हिफ्ज़ कराने से मना फरमाते हैं, और उसकी वजह ये बताते हैं औरतें के घर के काम काज में मशगूल होकर और हिफ्ज़ और ज़ब्त रखना उनको मुश्किल हो जाता है, और इसलिए उनको मुख्तसर चीज़ें हिफ्ज़ करा दी जाएं और वो उसी पर बाकी रहें और बाकी कुरान की तिलावत करती रहें। लेकिन जो उलमा कुरान के हिफ्ज़ की तरफ में हैं, जो उलमा कुरान के हिफ्ज़ को अच्छा समझते हैं औरतों के लिए, और उनका कहना ये है कि हमने देखा है, हमने आज़माया है और हमने इसको परखा है, औरतें जब हाफिज़ होती हैं पूरे घर में कुरान से मुअत्तर कर देती हैं, पूरे घर को कुरान से मुअत्तर करती हैं। चलते चलते कुरान की तिलावत, उठते बैठते कुरान की तिलावत, सोते जागते कुरान की तिलावत, पकाते पकाते कुरान की तिलावत, के जैसे फरमाया फ़ारसी का जुमला है और तमाम सूफिया के यहाँ ये क़यामत का और जो है असर रखता है, और जैसे दस्त बकार दिल बयार, दस्त बकार दिल बयार। हाथ कामों में है और ज़बान कुरान में है, हाथ कामों में है, ज़बान तिलावत में है। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से पहला काम मिला है कि सौमो सलात के पाबंदी के साथ और जो है ये कुरान की तिलावत में अक्सर हिस्सा लें। ऐसी भी कारगुजारियाँ किताबों में आप पढ़ोगे कि बच्चे को हमल से लिए हुए है और माँ हमल में और जो है कुरान पढ़ रही है और बच्चा 15-15 पारे का हाफिज़ पैदा हो गया, 15-15 पारे का हाफिज़ पैदा हो गया। जब उस्ताद पढ़ाने लगे तो बच्चा कहे कि ये मुझे आता है, कि चल कहाँ तक आता है, न कहा 15 तक आ गया। मैंने कहा ये कैसे हुआ, कि उसकी माँ ने हमल के दौरान में पढ़ा था। ये उसका असर कि अल्लाह ने उसकी ज़बान पर जल्दी जारी कर दिया। इल्ला माशा अल्लाह, कि पहला काम तो यही फरमाया, ईमान और यकीन के बाद सौमो सलात का पाबंद और ज़बान कुरान के साथ मुअल्लक़, ज़बान कुरान के साथ रतबुल लिसान। और दूसरा फरमाया
दूसरा फरमाया हिजाब, दूसरा फरमाया हिजाब, पर्दा। पर्दा, औरत के लिए पर्दा नुमाया हैसियत रखता है। पर्दे के बग़ैर औरत औरत नहीं है। जिन लोगों को दिखना है, और जिन लोगों को दिखना है, जितना दिखना है उतना ज दिखना। जिन लोगों को दिखना है और उनको भी हद से ज़्यादा नहीं दिखना। दूसरी चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने के इरशाद फरमाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कहलवाई, औरतों का खुसूसी काम, और वो है पर्दा। पर्दे के फ़वाइद में सबसे बड़ा फ़ायदा याद रखो, अल्लाह ताला परिंदों की तरह रोज़ी पहुँचाएंगे। परिंदों को जिस तरह अल्लाह अपने घोंसले में रोज़ी पहुँचाते, इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि उनको उनके घरों में, अल्लाह उनके घोंसले में रोज़ी पहुँचाएंगे। परिंदों की रोज़ी मुतय्यन नहीं होती, जिस तरफ चले जावें उसी तरफ रोज़ी मिल जावे। और जब परिंदों के बच्चे छोटे हों तो उनके माँ बाप खुद ला के खिलावें बच्चों को और उनके चोंच में डालेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकत वाली, आसान वाली, खैर वाली, हिल्लत वाली रोज़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर्दादार औरत के लिए मुंतखब करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और इज़्ज़त की नेमत से उसको सरफराज करेंगे। और तीसरी ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दिलाई है मस्तूरात के लिए, और वह है इताअते ज़ौज। इताअते ज़ौज, बहुत आसान है औरत के लिए जन्नत में जाना। बस ये है कि पर्दादार रहें, सौम सलात का पाबंद रहें और अपने शोहर की इताअत करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कई अहादीस मुबारका में और ये 3 अल्फाज के साथ और जो सराहत फरमाई। यही बहुत भारी होता है, यही बहुत भारी होता है। शोहर की इताअत भी बहुत भारी होती है। शैतान ये चाहता है कि देख सब्जी ने कैसा मुट्ठी में रख ली तेरे मर्द को, तेरा मर्द तेरा मुट्ठी में नहीं है। मुट्ठी में आने तक वो परेशान रहती है, कोशिश करती रहती है। मरने से एक दिन पहले भी कोशिश करती है मेरा मर्द मेरी मुट्ठी में आ जाए। मरने से एक दिन पहले भी कोशिश ये करती कि मेरा मर्द मेरी मुट्ठी में आ जाए। अलमान वल हफीज़, मर्द मुट्ठी में आने का मतलब है बीवी शोहर की कामिल ताबेदार बनना। बीवी शोहर की कामिल ताबेदार बनना। मेरे पास एक साथी आए, बोले कि अल्लाह जज़ाए खैर दे मुफ्ती साहब। मैंने कहा क्या? तुम्हें बहुत अच्छा बयान करी हज़रत। मैंने कहा वो कौन सा बयान करी हूँ मैं? हाँ देखो एक बयान है शोहर की ताबेदारी बीवी करना बोल के। मेरी बीवी मेरे को रोज़ लड़ती थी, अब मेरे को बहुत मुआफ़िक हो गई। ना क्या बात पर लड़ती थी बात तेरे को? कहते मैं रात को रोज़ दारू पीता हूँ, मेरे को लड़ती थी। अब जो है ना तुम्हें बयान करे जब से मैं दारू पीता को तुम बज्जी बना के लाक देती है हज़रत मेरे को। कभी पकौड़े बना के लाक देती है,
मैंने कहा अल्लाह अब इसे कैसे समझाना बाबा, अब उसे कैसे समझाना बाबा, अब इतनी फरमाबरदार बन गई अल्लाह की बंदी वो। अब मैं इसे भी क्या बोल सका नहीं, उसे भी क्या बोल सका नहीं। अल्लाह इसका अंजाम क्या होता, अल्लाह इसका अंजाम क्या होता अल्लाह वो। मैं बहुत परेशान हो गया। फिर थोड़े दिन के बाद वो लोग आए, मैं जाते वक्त में उसको बोला था, देख बा ऐसी नेक बीवी है तो ऐसी बीवी के सामने पिया तो अच्छा रहता क्या बा। मैंने कहा हो कि उन बेचारी नमाज गिमाज पढ़ती रहती है, उन पकड़े वकड़े बना लेके तो मुझे भी अच्छा दिखता नहीं हजरत, मैं भी कोशिश करता हूँ छोड़ डालना बोल को। हाँ देख बा कोस एक सोच तो फिर वो चला गया, बात ज़्यादा हो सकी नहीं। थोड़े दिन के बाद दो जने आए कि बोले कि हजरत कि हम तौबा कर लिए और आज के बाद नहीं पिएंगे, और जो है मेरी बीवी भी नमाज़ पढ़ती है और मैं भी नमाज़ पढ़ता हूँ। मर्द बिगड़ता शोहर की नाफरमानी की वजह से, मर्द बिगड़ता शोहर की नाफरमानी की वजह से, और बीवी बिगड़ती शोहर मुझे सुनता नहीं बोल के, मेरी बात सुनता नहीं बोल के बिगड़ती। इस तरह से जिंदगियां खराब होती हैं। जैसे थानवी अलैहिर्रहमान ने कहा, सुनो सबकी करो अपने मन की। जब बीवी कोई अपनी बात बताए, अच्छा ओहो ऐसा, हाँ फिर वैसा छूँगा इंशाअल्लाह, अच्छा ठीक है, अच्छा बिल्कुल वैसा छूँगा। दो चार बात सुन लेने में क्या हर्ज है, दो चार बात सुन लेने में क्या हर्ज है। आम तौर पर कि उनके दिल की बात कोई सुनने का कोई आदमी नहीं रहता, इसलिए इधर उधर बेचारी वो चुगली खाती रहती हैं। अगर उनके दिल की तकलीफ़ की बात अगर एक बार 10 मिनट निकाल के सुन ले, लेकिन उसका असर ना ले दिल पर, उसका असर ना ले दिल पर, तो उनका भी माइंड फ्रेश हो जाएगा और उनकी भी जो है थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। लेकिन इसमें ख्याल रहे गीबत नहीं सुनना है, इसमें ख्याल रहे गीबत नहीं सुनना है, गीबत की आदत से रोकना है और गीबत से खुद भी बचना है और उनको भी बचाना है। घर इसी तरह बनते हैं, कोई पत्थर बुनियाद में होता है, कोई पत्थर ऊपर होता है। ऊपर वाला रंग रोगन के साथ होता है और नीचे वाला बेचारा सड़ता रहता है। घर तो तभी बनता है, लोग देखने वाले ताजमहल को देखते, लोग बनाने वाले, लेकिन समझदार लोग अंदर बुनियाद को देखते हैं। ओहो कैसा बुनियाद रखा उसने, और कैसा इसकी जो है बेसमेंट बनाया, और कैसा कैसा खड़ा किया, 400 साल हो गए और उसके कमाल को तलाश करते। अल्लाह के यहाँ रंग रोगन की नहीं, अल्लाह के यहाँ बुनियाद के पत्थर का इकराम है। अल्लाह ताला किसकी क्या नेकी है और कौन क्या नेकी कर रहा, हर्फ ब हर्फ जानते। अल्लाह तो अल्लाह है। बाज़ मरतबा औरतों को ये भी ख्याल हो रहा है, मेरा सब्र को कोई नहीं देख सक रहे, मेरी कुर्बानी को कोई नहीं देख सक रहे, और मैं कितना सब्र करके जीना करती हूँ किसे मालूम होता नहीं, और सब जने ऐसे हैं और मैं देखो कैसी हूँ, मेरे बारे में भी मालूम होना, मेरे बारे में भी लोग तारीफ़ करना। जी अल्लाह क़यामत में करेंगे। अल्लाह के नज़दीक तुम्हारी तारीफ़ होगी, तुम्हारी ज़िंदगी लोगों के लिए अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में या तुम्हारे मरने के बाद नमूना बनाएंगे। लोग बोलेंगे ऐसी बहू होना चाहिए, लोग अल्लाह से सवाल करेंगे मुझे ऐसी बेटी होनी चाहिए, लोग अल्लाह से सवाल करेंगे मुझे ऐसी बहन होना चाहिए, लोग अल्लाह से सवाल करेंगे मुझे ऐसी माँ होनी चाहिए। ओहो मेरी माँ भी ऐसी होती और तो मेरी भी ऐसी तरबियत होती,
और मुझे ऐसी बीवी होती और जो है मेरी भी जो है ऐसी ज़िंदगी बनती, लोग तुम्हारा नाम लेकर अल्लाह से सवाल करेंगे। और तुम्हारे छोटे दिमाग से तुम सोचते मेरी कुर्बानी को कोई नहीं देख रहा, मेरी कुर्बानी को कोई नहीं देख रहा। तुम्हारी कुर्बानी जिसको दिखाना है वो तो बगैर हंक्या के देख लेता। बच्चा पेट में है तुम्हें नहीं दिखता, लेकिन माँ को अंदाज़ा हो जाता खेल रहा, माँ को अंदाज़ा हो जाता जो ही सुलकुरा रहा, माँ को अंदाज़ा हो जाता बेचारा खाना खा रहा है, माँ को अंदाज़ा हो जाता है अब इस वक्त में सो रहा। बच्चे की जैसी मुआफ़क़त और बच्चे को जैसी ज़रूरत माँ वैसी मुआफ़िक बनती। ये सिफत अल्लाह ने औरत में रखी है। घर ऐसे ही बनते हैं। हर आदमी अपनी कहने लगे, हर आदमी अपनी चलाने लगे तो फिर घर बिगड़ जाते, घर बिगड़ जाते। घर बनने के लिए सब्र तहम्मुल ज़रूरी, और जो कि औरत के अंदर अल्लाह ने रखी, अल्लाह ने रखी। अगर कोई औरत सब्र करे, अल्लाह के लिए तहम्मुल करे, अगर कोई औरत अपने शोहर की इताअत में खैर के रास्ते पर बाकी रहे, अगर कोई औरत शोहर की इताअत में खैर के रास्ते पर बाकी रहे, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को पैदा करेंगे, अल्लाह उसके नमूने से दुआ करेंगे लोगों को। अल्लाह मुझे वैसी बीवी अता फरमा दे, अल्लाह मुझे वैसी माँ अता फरमा दे, अल्लाह मुझे वैसी बहू अता फरमा दे, अल्लाह मुझे ऐसे अखलाक वाली बहन अता फरमा दे, अल्लाह मुझे ऐसे अखलाक वाली एक बेटी अता फरमा दे। लोग नाम रखेंगे कि मैं उनका नाम रख दूँ, लोग तबर्रुक के तौर पर कपड़ा पहनेंगे, मैं उनका कपड़ा पहनूँ, लोग तबर्रुक के तौर पर अपने घर में बुलाएंगे, तुम्हारे कदम हमारे घर में पड़ जाने से हमारा घर मुअत्तर हो जाएगा, हमारे घर में बरकत आ जाएगी। ये अल्लाह का निज़ाम है, ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाया नहीं करते। इसलिए मेरे मोहतरम सामीन, औरतों का तीसरा काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी क्या, शोहर की ताबेदारी करना, शोहर की ताबेदारी करना, शोहर को अपनी मुट्ठी में और अपनी इताअत में नहीं। ये एक बहुत अच्छी बात आप लोगों को भी मालूम होगी, औरतें अपने शोहर को ग़ुलाम बनाती हैं और ग़ुलाम की बीवी बन जाती हैं, और कुछ औरतें अपने शोहर को बादशाह रखती हैं और वो बादशाह की बीवी बनती हैं। अब बताओ, ग़ुलाम की बीवी की इज़्ज़त ज़्यादा रहती है, बादशाह की बीवी की इज़्ज़त ज़्यादा रहती है? तुम ही सोचो। औरतें बीवी शोहर को क्या करती हैं? अपना ग़ुलाम बना लेती हैं, और वो भी औरत का ग़ुलाम। ग़ुलाम की बीवी, तेरी इज़्ज़त और घट गई। शोहर को बनाया बादशाह और वो खुद बनेगी बादशाह की बीवी। अब बताओ, ग़ुलाम की बीवी की इज़्ज़त ज़्यादा रहती है या बादशाह की बीवी की इज़्ज़त ज़्यादा रहती है? ग़ुलाम की बीवी जाए तो लोग कोई आँख उठाकर भी नहीं देखते, कनखियों से देखते हैं। बादशाह की बीवी आए रानी, तो लोग घूर घूर के देखते हैं, ओहो ये रानी है, इसके अंदर क्या सिफत है। सादे कपड़े पहन के गए तो भी घूरते, कैसे भी कपड़े पहन के जाए लोग घूरते, हूँ मोटे दीदे निकाल के घूरते। मैंने कहा ओहो ये तो मलिका है, ये तो रानी है, और ये तो बुजुर्ग है, ये तो हस्ती है, इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है। अब गुलाम की जोर हो गई तो इधर आके माँ बैठ के, माँ इधर आके माँ बैठ के, माँ
गुलामने के पास ही बैठती है, बादशाह के पास तो नहीं बैठती। औरतों की अजीब व गरीब शिकायतें रहती हैं, औरतों की अजीब व गरीब शिकायतें रहती हैं, लेकिन जब उसकी नौयत समझ में आ जाए ये शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं, ये शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं। तो अपने शोहर को बादशाह बनाना और उसकी ताबेदारी करना, ये फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसकी मर्ज़ी पर चलो, घर बनेगा। ताबेदारी में चलो, घर बनेगा। सब्र करो, तहम्मुल करो, इकराम करो, खैर फैलाओ, दीन फैलाओ, गीबत ना फैलाओ, बुराई ना फैलाओ, चाड़ी चुगड़ी ना फैलाओ, और दुनिया की चीज़ें ना फैलाओ। एक बहन दूसरी बहन को तोहफे देना, थोड़े लोग क्या करते, तोहफे में जोड़े दे लेते, ओढ़नियाँ दे लेते, चप्पल दे लेते, बूटान दे लेते कि देख ये मेरे नज़दीक अच्छा है, ये तू भी पहन और तू भी अच्छी लगेगी। नहीं नहीं, ये तोहफे हदिया देने की चीज़ें नहीं है। तोहफा दे उसको। तहज्जुद में क्या तो कुरान पढ़ी थी? नगर नहीं, मैं अजान तक सो गई थी। अरे नहीं बेटा, उठ जा, तहज्जुद में कम से कम आधा सिपारा तो पढ़ ले। ये तोहफा दे के देखो बहन को, ये तोहफे का पार्सल भेजो, ये तोहफे का मैसेज भेजो, ये तोहफे की तरगीब भेजो। दुनिया में भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा। दुनिया की रग़बत क्या करे वो आदमी जिसको जाके कब्र में सोना है। अल्लाह हम सब की बेहतरीन अच्छी तरबियत फरमाए, अल्लाह हमें कदर अता फरमाए। यकीन के बाद सौम व सलात और कुरान का पाबंद होना, और दूसरा जो है पर्दादार रहना, और तीसरा अपने शोहर की ताबेदारी करना, और चौथा खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अपने घर में तालीम करना। वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमत। अपने घर में तालीम करना, अपने घर में दुनिया के तस्करे नहीं। अपने घर में जब भी पूरे लोग जमा होते, दीन के तस्करे, हदीस के तस्करे, और जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बीवियों के साथ बात करने के दरमियान में जो बातें हैं वो हदीसें मौजूद हैं, और उसी तरह की बात हमें करने की कोशिश करें। अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला 2222 कमो पेश अहादीस आपसे मरवी हैं, आपसे मरवी हैं, और सबसे ज़्यादा रिवायात हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी हैं। हाँ, मर्दों में भी गालिबन किसी सहाबी से इतनी रिवायतें जो है मरवी नहीं है। अंदाज़ा करो किस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर के अंदर रहते थे, और जो अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने उन बातों को ज़ब्त किया। कोई अच्छा वाक़ये का तज़किरा कर लो, कोई हदीस का तज़किरा कर लो, नेक लोगों का तज़किरा कर लो, अल्लाह वालों का तज़किरा कर लो, मशवरे का तज़किरा कर लो, महीना मशवरे का तज़किरा कर लो, कोई खैर की बात करो, ये कोई आयत का तज़किरा करो, ये कोई आयत का तर्जुमा करो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। औरत घर जन्नत बनाने के लिए घर की तालीम ज़रूरी है। फरमाया हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कि देखो इन आयात और अहादीस की रोशनी में ये एक अमल दे रहा हूँ, घर की तालीम मजबूती के साथ करो, 3 अमलों के साथ करो। सबसे पहले तजवीद का हल्का,
और दूसरे नंबर पर किताबों की फ़ज़ाइल की तालीम, और तीसरे नंबर पर मशवरा। तीसरे नंबर पर 6 सिफात का मुज़ाकरा, चौथे नंबर पर तश्कील और पांचवें नंबर पर मशवरा कि अगले दिन इस अमल को कौन नाफिज करेगा। ये तो सभी आप जानते हैं। अब ये तालीम का दर्जा हम जानते हुए भी औरत के लिए कितना ज़रूरी है, ये जानते हुए भी, और जब इसको छोड़कर जब शोहर घर आए हम दूसरी बात करें तो फिर हमारे लिए क्या ज़िंदगी बनेगी, क्या ज़िंदगी बनेगी। तो मेरे मोहतरम माँ बहनों, कि पहली चीज़ तो यही है कि औरतें घर को जन्नत बनाने के लिए अल्लाह और उसके रसूल के जो है मंशा के मुताबिक यकीन और ईमान के बाद सौम और सलात का पाबंद और कुरान का अपनी ज़बान को जो है हमेशा के लिए मुअत्तर रखना, दूसरा पर्देदार रहना, तीसरा शोहर की इताअत करना, और चौथा अपने घर को कुरान और हदीस की तालीम से सजाना, कुरान और हदीस की तालीम से सजाना। और पांचवी चीज़ खिदमत है, पांचवी चीज़ खिदमत है। एक अजीब बात जो है ना, शोहर लोग जैसे बाहर रहते, बाहर बहुत सारे हालात पेश होते, बहुत सारे हालात पेश होते। अल्लाह ताला ने औरत को रिफ्रेश बना के पैदा किया, देखते ही शोहर सारे गम भूल जाए। ये कुर्बे क़ियामत है। अब लोग जो है औरतों को रिफ्रेशर नहीं, घर आते हुए ये सोचते हैं पता नहीं आज कितना सर पर झटका ना झटकेंगे, वो पता नहीं अब सर पे कितना कचरा झटकेंगे, अब उसके लिए मुझे बर्दाश्त होना, बल्कि बाकायदा नहा धो के मर्द लोग तैयार होके आ रहे हैं आजकल। ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने कहा क्या है कि घर में रहते रहते उनको इतनी परेशानी हो गई, अब वो पूरा कचरा इनके सर पे डालना। अब औरत रिफ्रेशर नहीं है, रिफ्रेशर नहीं है वो। अल्लाह और उसके रसूल ने बनाया औरत को रिफ्रेशर, कि नेक बीवी ऐसी हो देखते ही मर्द के सारे बाहर के गम भूल जाए। कारोबार का दबाव होता है, पैसे का दबाव होता है, लोगों में इज्जत का दबाव होता है, बात के ऊंच नीच का दबाव होता है, मार्केट का दबाव होता है, और जो है बड़े लोगों का दबाव होता है, और पता नहीं और क्या क्या फ़िक्रों के साथ आता है। हाउ जी क्या परेशानी है, क्या तकलीफ़ है, और तुम्हें कहीं कैसे हैं, तुम्हें अच्छी तरह रहो, तुम्हें अच्छे रहे तो हमारी ज़िंदगी। ऐसा बोले ना सजा को तुम्हें फटक बोल को एक झटक दिया, झटक बोल के दूसरा झटक दिया, झटक बोल के तीसरा झटक दिया, कि ऐसा है वैसा है। पहले बाहर से परेशान है बेचारा, छोटा सा दिमाग लेको काम करके अब अंदर आने के बाद अब वो फटके झटके तक वो है सो 2-4 बाला भी उखड़ जाते। और ये बेचारा रिफ्रेश होके ताज़ा दम होके यकीन लेके तो क्या बाहर निकलता। नहीं जी, ऐसा होता है। बाहर जैसे मैदान में रहते हैं तो इस तरह से हालात आते हैं। हालात तो अल्लाह नबियों को भी देते हैं, हालात अल्लाह वलियों को भी देते हैं। पता नहीं दुनिया में कितने कितने लोगों को अल्लाह ने कैसे कैसे हालात से आजमाए। अजी हम भी दीन का काम करती हैं, हमें दीन के काम करने वालों को ये सब आती चू, तुम्हें सब्र करना, तुम्हें तहम्मुल से रहना, तुम्हें बर्दाश्त से रहना, क्या नहीं लो क्या भी होता नहीं, अल्लाह के भरोसे पर निकलो, ऐसा बोल कर भेजे तो मर्द बेचारा ताज़ा दम होकर बाहर निकलता। बगैर कपड़े के मैं सब्र कर लेती हूँ जी, मुझे तुम्हें रोटी डाले नहीं तुम्हें बस जी, तुम्हारा मुँह देख ले को जी तुम जी, मैं बस मैं खाली बच्चा ही देख ले कर रहती जी, मैं बच्चा को चार कुरान पढ़ा कर रहती जी, मैं तुम्हारा घर देख ले कर रहती जी। ऐसा बोले तो मर्द को कैसा जोश आता, बादशाह बन को घर से निकलता।
बाहर निकल को आदमी सोचता मेरी इतनी ज़िंदगी जी को मैं जोर खुश रखा नहीं तो बल्कि पूरी ज़िंदगी ज़मीन खोदले खोदले को खड्डे कर डालता हूँ। इतनी ज़िंदगी जी को मैं जोर को खुश रखा नहीं तो बल्कि बेचारा खोदले खोदले को कुरदले कुरदले को खड्डे कर डालता। बाज़ लोगों को देखो बैठे बैठे ज़मीन खोदते रहती, कई को ऐसा खोदता है तो क्या नहीं लो हजरत बोलती तेरी बीवी याद आती है नहीं को तो हाउ बोलते, तेरी बीवी के बाद याद आती नहीं को तो हाउ बोलते। मेरे मोहतरम माँ बहनों, देखो ये बात मैं ज़िंदगी बनने के लिए बोल रहा हूँ। अल्लाह मुझे भी समझ दे, आप लोगों को भी समझ दे। अल्लाह ताला ने खिलकी तौर पर औरत को ऐसा बनाया, वो मर्द को रिफ़्रेश करके ताज़ा दम करके भेजती है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, आप सब दाई हैं, मदरसे में पढ़ाने वाले हैं और आपकी बात लोगों को लेते हैं। बात अच्छी तरह समझ में आई तो आप दूसरों को भी समझा सकते हैं, आप लोग भी अमल कर सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं और अच्छी बात लोगों में पहुंच सकती है। अल्लाह तुम्हें नमूना बना सकता, अल्लाह तुम्हें नमूना बना सकता। तुम्हारी ज़िंदगी को देखकर लोग तमन्ना करेंगे कि लोग जो है हमें ऐसी बीवी, ऐसी माँ और ऐसी बहन, ऐसी बेटी होना चाहिए और ऐसी बहू होना चाहिए। सताने वाले सताएंगे, तकलीफ़ देने वाले देंगे। भाई कांटे का काम तो है ही चुभना, फूल का काम है ही खुशबू देना। अब तुम्हें कांटा बनती की और फूल बनती की तुम्हें सोच लो। कांटा काम भी रखो तुम्हें कहीं ना कहीं चुभता चुभता, और फूल काम भी रखो तुम्हें खुशबू देता देता। अब बताओ तुम्हें खुशबू बनती की कांटा बनती की? और कांटा बनने वाले को हम बोलेंगे अरे तू फूल बन जा, अरे तू फूल बन जा, अरे तू फूल बन जा। पूरी ज़िंदगी नहीं, क़यामत तक वो कांटे को जो है तुम्हें दुआ पढ़ते रहो, दम करते रहो, वो कांटा फूल तो नहीं बनेगा। कांटे का काम है चुभोना, दुनिया में कांटी तो लगेगी। निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की हिकायत मशहूर है ना कि लोग बोले हज़रत तुम्हारे घर से मस्जिद दूर है, जब तुम रात को आते तुम्हारा फलां पड़ोसी तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाता है, उन जो है रोज़ाना उधर जाता है, उसके रास्ते में कांटे डालो। तो हज़रत बोले कि अल्लाह के बंदे, अगर सब लोग इस तरह से कांटे डालना शुरू करेंगे पूरी दुनिया में कांटे ही कांटे हो जाएंगे। उन उसके लिए कांटे डाला, उन उसके लिए कांटे डाला, उन उसके लिए कांटे डाला, और फिर पूरी दुनिया में कांटे ही कांटे हो जाएंगे। कोई बात नहीं, हम बचकर चलेंगे। बोले कि हम बचकर चलेंगे। दावत के ज़रिए से ऐसी मुबारक ज़िंदगियाँ पैदा करना मकसूद है। औरतों में दीन लाना, औरतों में दीनी समझ पैदा करना, औरतों में दायाना सिफत पैदा करना, लोगों को ऐसी ज़िंदगियों का मज़ा दिखाने के लिए। तो ऐसे बनोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे भी और आपको भी और अच्छी बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। भाई पहली चीज़ तो यही हो गई कि यकीन के बाद सौम व सलात के पाबंद और ज़बान पर कुरान हमेशा जो है चमकता रहे, और दूसरा है पर्दादार रहना, तीसरा रहे शोहर की इताअत करना, और चौथा है घर में तालीम को रिवाज देना, सीखना और सिखाना, कुरान और अहादीस के तज़किरे, और जो है दुनिया के और गीबत के चाड़ी चुगड़ी के तज़किरों को ख़त्म कर देना, और मुसीबतें सिर्फ़ अल्लाह से बताना, और अपने शोहर के लिए और पास पड़ोस के लिए खैर की बातें फैलाते रहना। और आखिरी बात क्या बताया? अरे बोलो भाई, खिदमत। आखिरी बात खिदमत। देखो सब जगह को खिदमत को भूल जाते। घर के सब काम करके बीवी शोहर की भी खिदमत कर सकती। अल्लाह ने औरत को खिदमत का जज्बा बनाया। औरत अपनी खिदमत से अपने शोहर को रिफ़्रेश करे, और बीवी अपनी बातों से और अपने शोहर के यकीन में इजाफ़ा फरमाए, और बीवी और ऐसी खिदमत करे कि अपने घर के बच्चों की, बड़ों की, के
उनकी खिदमत से उनके दिल ठंडे हो जाएं और खिदमत से लोग ताबेदार बनते हैं। ये मेरे आका की हदीस है और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सय्यदुल कौम खादिमुहुम, जो खिदमत करने वाला है वो उनका अमीर होता है। अगर कोई 1 साल में नहीं बना 10 साल में बन सकता, कोई 10 साल में नहीं बना और कोई 20 साल में बन सकता। मेरे आका की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। जिसकी खिदमत जैसा करने का हक़ है और वैसा खिदमत करके और लोगों को खैर पहुंचाने की कोशिश करें। हर औरत के दिल में ये हो ज़्यादा काम मैं करूँ। लोग ये समझते हैं हम काम कम करेंगे तो हम अच्छे लगेंगे। बेकाम चोर को कौन भी पसंद नहीं करता। अब जमात में देख लो, कौन तो प्लेट नहीं धोई, बोल लो क्या बोल लेती क्या काम चोर के मैं प्लेट भी धोती नहीं, खाना खाई सो क्या नवाब की बेटी के क्यों नू बोल लेते कि नहीं बोल लेते, खाई सो प्लेट भी धो लेती नहीं नो, और है सो कमरे में भी झाड़ू मार लेती नहीं। हर औरत के दिल में ये जज्बा रहना, हर औरत के दिल में ये जज्बा रहना घर में मैं ज़्यादा काम करूं। 2-3 औरतें हैं तो अब औरतें क्या करती, उन करना इन करना, सास समझी इन करना, देवरानी समझी उन करना, जेठानी समझी उन करना, और काम वैसा है। हर काम को लड़ के पूरा कर रहे। नहीं, जो काम ज़्यादा करते याद रखो अल्लाह को भी वही लोग पसंद हैं और लोगों को भी वही लोग पसंद हैं। अल्लाह उसकी खिदमत की वजह से लोगों के दिल में अल्लाह उसकी मोहब्बत डालेंगे। 2 दिन उनकी इधर तो चले गई, सबको अल्लाह आसमान के तारे दिखाती, दुआ करती अल्लाह इन कहाँ गई कि जल्दी आ जाना, काम सब खुड़ गए। जो लोग दुनिया में दिखाते रहते ना कि मैं ज़्यादा काम करने वाली, जब काम करते सुनो कान तो गए तो उसे दिखता। दुआ कर लेते दिल में अल्लाह जल्दी आ गए तो मेरे को जरा सहूलत रहती। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए कि आखिरी चीज़ है देखो खिदमत। ये घर में रहते रहते घर के जितने काम हैं ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, औरतें ये सारे काम कर सकती हैं। हरज मरज हर जगह है और हरज और मरज का उज़र अल्लाह कबूल भी करते हैं, लेकिन जब तक जान में जान है औरतों को चाहिए कि वो खिदमत से जी ना चुराएं, खिदमत से सबका दिल जीतें और ख़िदमत से सबको ताबे करें और ख़िदमत से और सबको दीन और खैर पहुंचाने की कोशिश करें। करोगे सभी इंशाअल्लाह। देखो ये 5 बातें बता दिया हूँ मैं, और इसकी तफसीलात मेरे से ज़्यादा आप और जानते हैं। उन्वान आप याद रखें और इसमें कुरान और हदीस के वाक़यात भी जोड़कर और दूसरों तक भी ये बात पहुँचाकर उनके घरों को जन्नत बनाने में आप कोशिश करें। घर जन्नत बनता है औरत की नरमी से, औरत की रिफ़त से और औरत के सब्र से, औरत के तहम्मुल से घर जन्नत का नमूना बनता है। और मैंने शुरू में ही बता दिया औरत के अंदर अल्लाह ने ये चीज़ रखी है कि उनकी औरत अपने हमल को उठाकर ये साबित करती है मैं दूसरे के लिए मुआफ़िक बन सकती, मैं दूसरे के लिए संभाल सकती हूँ और मैं घर का बुनियादी पत्थर बन सकती हूँ। फिर अल्लाह लोगों की ज़बानों पर जारी करेंगे अल्लाह मुझे ऐसी बेटी दे, मुझे ऐसी बहन दे, और मुझे और जो है ऐसी बहन दे और ऐसी बीवी दे और ऐसी बहू दे और ऐसी ननंद दे और ऐसी भावज दे। अल्लाह लोगों की ज़बानों पर जारी करेंगे। और जब उन लोगों को भी मानना पड़ेगा जो लोग फ़िलहाल नहीं मान रहे, उस वक्त में उन लोगों को भी मानना पड़ेगा जो इस वक्त में नहीं मान रहे। इसी टेंशन में ज़िंदगियां ख़त्म होती चली जा रही हैं। अल्लाह हमें कदर की तौफीक नसीब फरमाए। और कहने सुनने में भी अगर कुछ बातें ऊंच नीच हो गई हों, अल्लाह भी हमें माफ़ फरमाए और हम सब को हर अच्छी बात पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। याद रहेंगी 5 बातें? हाँ, अच्छी तरह से याद रख लो कि पहली चीज़ यकीन के बाद सौम व सलात का पाबंद होना और अपनी ज़बान को हमेशा कुरान की तिलावत से मुअत्तर रखना, ताकि जो कुरान याद किया वो मौत तक याद रहे।
दूसरा पर्दादार होना, तीसरा शोहर की ताबेदार होना, और चौथा घर में तालीम को जारी और सारी रखना, फजूल बातों से बचाकर खैर के तज़किरे घर में जारी रखना, और पांचवा है खिदमत से और अपने शोहर को और अपने घर के लोगों को हमेशा के लिए जो है अपना खादिम और अपना ग़ुलाम बनाना। सय्यदुल कौम खादिम, जो खिदमत करने वाला और वही उनका हाकिम है। अगर ये चीज़ अब नहीं तो अल्लाह ताला चंद दिनों में ये करके दिखा देंगे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अपने शोहर को खिदमत के ज़रिए से रिफ़्रेश करना, उसके जहन को भी और उसके जिस्म को, तब जाके अल्लाह आपको बुनियाद का पत्थर बनाएंगे और जो है जन्नत का फूल बनाएंगे और आपसे हमेशा खुशबू निकलती रहेगी। अल्लाह आपके घर को जन्नत का बगीचा बना देगा। कोशिश करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कल सफ़र रहेगा इंशाअल्लाह। तकरीबन फ़जर मुज़ाकरे के बाद सफ़र रहेगा और दूसरे गांव जाना है। उसी हिसाब से अपनी तैयारी फरमाएं। दिन भर में जो भी लोग आते हैं या कोई बच्चे वगैरह हों तो तरगीब भेजें कि सारी औरतों को बुला कर ले आएँ, और जो भी आएँ उनको घर की तालीम और जो है खैर की बातें बताकर इंशाअल्लाह कल को अगले गांव के लिए सफ़र रहेगा। और हम लोगों का भी जो नुसरत के लिए आए हैं, और कल इंशाअल्लाह जब ये जमात वो गांव जाएगी और हम लोग जो है फिर अपने लिए सफ़र शुरू कर देंगे कल इंशाअल्लाह 10 साढ़े 10 बजे से पहले इंशाअल्लाह। उसके लिए सब लोग तैयार रहें। देखो जमात में सीखने सिखाने का ज़्यादा रिवाज रखो। कोई भी वक्त तो खाली नहीं जाना चाहिए। या तो जो लोग आए हैं उनसे ईमानी तज़किरे करना, या तो तालीम करना, और या तो दुआएं मांगना, या तो नवाफिल पढ़ना, या तो खिदमत करना, या तो सीखना सिखाना करना। इधर उधर की बेकार और फजूल बातों से अपने आप को बचाएं और ज़्यादातर सीखने सिखाने का रिवाज ज़्यादा रखें। और जो बातें कहीं सुनी जाती हैं और उनको एक कापी पर लिख लें, और जो लिखी हुई बात कबंदे भी याद आती है, और कबंदे भी याद करके हम दूसरों को भी पहुंचा सकते हैं, खुद भी अमल कर सकते हैं और दूसरों को भी बात पहुंचा सकते हैं। आप तो माशाअल्लाह के समझदार हो और मदारिस में पढ़ाने वाले, और जो है कि अल्लाह ने तुम्हें यह मनसब दिया कि आप मदारिस में पढ़ाने वाले उस्ताद हो, कि तुम्हारे ज़रिए से ज़्यादा खैर पहुँचे। और ये सारी बातें और अपनी दावत में रखो ताकि अल्लाह ताला हमारे लिए अमल का भी मौका आसान फरमाए।